सो इन दैट केस अगर हम इंटरपोलेशन की बात करें यहां पर, तो इंटरपोलेशन सर्च के अंदर एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शंस होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, या तो आपका फर्स्ट कंपैरिजन के अंदर आपको डेटा फाइंड हो जाएगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपके 2 कंपैरिजन लगते हैं, 2 कंपैरिजन से ज्यादा लगेगा नहीं। बट अगर मान लो सपोज टू फर्स्ट कंपैरिजन के अंदर, वो भी फर्स्ट कंपैरिजन फेल कब होगा, अगर मान लो हमने जो डेटा लिया सपोज टू, जैसे हमने 10, 20, 30, 40, 50 ले रहे हैं, इनके बीच का गैप जो है वो इक्वल है। देखो यहां पर भी 10 का गैप है, यहां पर भी 10 का गैप है, यहां पर भी 10 का गैप है, सब में 10 10 का गैप है। मान लो डेटा मैं चेंज करता हूं, जैसे 10, 15, 18, 20 और 21। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इनके बीच का गैप आया 5, यहां गैप आ रहा है 3, यहां गैप आ रहा है 2, यहां गैप आ रहा है 1। तो गैप में क्या हो रहा है हमारे पास, वेरिएशन आ रहा है। जब भी गैप में वेरिएशन आएगा हमारे पास में, तो एक फर्स्ट कंपैरिजन से काम नहीं चलेगा हमारे पास। वी नीड टू वन मोर कंपैरिजन इन द इंटरपोलेशन सर्च, वी नीड टू फाइंड वन मोर पोजीशन, ओके। बट if we move to the next comparison, there is some changes. What is the changes? We need to find the low and high. बाकी तो सेम रहेगा, सर्चिंग एलिमेंट 40 है तो 40 रहेगा हमारे पास में, देयर इज नो चेंज। लो की जो वैल्यू आएगी वो लो की आ जाएगी, हाई की जो वैल्यू है वो हाई की आ जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है, हाई और लो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सेम अगर हाई लो लिया हमारे पास में 0 एंड 4, तो आपका वापस वही लोकेशन वापस आ जाएगी। तो हमें चेंज क्या किया, तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर आपको मिड निकालना है, आपको मिड पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो हमने मिड पोजीशन हमें कैसे फाइंड आउट होगी, जो आपका लो प्लस हाई है, जो हमने बाइनरी के अंदर किया था सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आपको हाई और लो को चेंज करना है। तो अभी अगर मैं चेंज करूं इसके अंदर, तो हमारे पास में क्या आएगा, 0 + 4 / 2, यहां हमारे पास में आ गया 2, ये मिड पोजीशन आई। अब आपको क्या करना है, या तो लो चेंज होगा या हाई चेंज होगा, बस इतना ही काम करना है। मिड निकालना है, मिड निकाल के यू नीड टू आइडेंटिफाई मे बी द लो चेंज और हाई चेंज। इट डिपेंड ऑन द कंडीशन। Condition is what? The same condition that we have applied in the binary search. If the mid value is greater than search or a key, so in that case the low is equal to mid, sorry, high. Low is the same, high is equal to mid minus 1. Okay, and if the mid is less than a key, so in that case our low is equal to mid plus 1. यहीं तक मैं यूज करना ओनली बाइनरी को। रिमेनिंग वापस हमारे पास है मिड, लो और हाई, दो न्यू वैल्यू आई। दोनों न्यू वैल्यू आने के बाद में अगेन यू नीड टू फाइंड द पोजीशन, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। पर यहां पर या तो हाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी या फिर लो की वैल्यू चेंज होगी, दोनों में से किसी एक की फैक्टर की वैल्यू चेंज होगी। एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन फाइंड द अनदर वैल्यू। पोजीशन अलग, अनदर पोजीशन फाइंड आउट होगी, सेम पोजीशन नहीं आएगी हमारे पास में। सो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द वैल्यू। तो या तो आपका फर्स्ट कंपैरिजन में काम चल जाएगा इंटरपोलेशन के अंदर, या मैक्स टू मैक्स सेकंड कंपैरिजन पर जाता है, इससे ज्यादा कंपैरिजन नहीं करवाता इंटरपोलेशन। ओके, बट आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है। एग्जाम के अंदर आ जाए और पूछ रहे कि इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे, तो यू डायरेक्टली चेक कि 10-10 का गैप है, एक कंपैरिजन लगेगा। अगर मान लो हमारे पास डिफरेंट गैप है तो 2 कंपैरिजन लगेंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा अपने को कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती इंटरपोलेशन के अंदर। ओके।